सरकार आज मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। तो A to A वीज़ा और A to B वाला वीज़ा है जो है उसके बारे में बताऊंगा। ये सब वीडियो वाले में अपने जो यूट्यूबर हैं उन्होंने सभी इस बारे में बताया हुआ है, मगर अभी भी लोग कंफ्यूज हुए हुए हैं और गलत फैसला हो जाता है उनसे। अभी भी वो उल्टा काम ये हो जाता है कि A to A वाले वीज़े के चक्कर में वो लगे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कितना बड़ा नुकसान है A to A वाले वीज़े में। और जो हम लोग मेरी तरह मैं जो काम कर रहा हूँ और जो दूसरे मेरे भाई लोग जो दोस्त यार काम कर रहे हैं वो A to B वाले पे काम कर रहे हैं, A to B वीज़ा जो है उस पे काम कर रहे हैं। सही हो गया, A to B वीज़े पे काम कर रहे हैं। जो A to A वाला है उस पे क्या होता है, ये लोग मेरे भाई लोगों को पता नहीं चलता। वो जो नए आने वाले हैं वो समझते हैं यार चलो वो काम जल्द आसानी से मिल जाएगा, एक हो गया। दूसरा ये कि जो तनख्वाह है वो लगी भी मिल जाएगी, तनख्वाह भी मिल जाएगी। तनख्वाह का मकसद है कि काम मिल जाता है, तनख्वाह आसानी से मिलना शुरू हो जाती है, घर मिल जाता है, खाने आने का निज़ाम आसान हो जाता है। ये आसान तरीका है, मगर ये कि इसमें इतना बड़ा नुकसान है A to A वाले वीज़े में। मैं बता रहा हूँ आपको A to A वाले में जो कितना बड़ा नुकसान है मैं वो आपको बताता हूँ। जो A to A वाले में है, ये सबसे बड़ा नुकसान ये है, जब आप आते हो पाकिस्तान से इधर में सिर्फ आपके दिमाग में होता है कि यार काम आसानी से मिल जाएगा, यही जो जिस जिस कंपनी में लगे मैं वही कंपनी काम भी दे देगी और खाने का निज़ाम भी हो जाएगा और घर की रिहाइश भी हो जाएगी, आसान हो जाएगा। मगर आने वाले वक्त में जो परेशानियाँ होती हैं वो आपको पता भी नहीं है। ये सिर्फ मैं इसे ऐसे इन्फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि जो नए आने वाले हैं मेरे लोग यहाँ पर आ गए हैं और वो मेरे को फ़ोन करते हैं, भाई हम लोग ऐसे ऐसे आ गए, आप क्या करें। तो मैं उनको बताता हूँ यार अभी भाई अपने साथ काम करते रहो, 3-4 महीने उनके पास काम करते रहो, फिर जब पैसे हो जाएंगे फिर मेरे मेरे इन्फॉर्म में मेरे राब्ते में आना। मैं आपको A to के थोड़ा सा डिटेल और शेयर करता हूँ ना। तो जब A to A वाले वीज़े पे आप आ जाते हो तो पता है क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जो अभी टेलर एक मेरा भाई आया हुआ है उसने मेरे को फ़ोन किया 3-4 दफ़ा, वो मेरी वीडियो भी देख रहा होगा, सब्सक्राइबर है मेरा। तो उसने मेरे को बोला यार मेरे भाई मैं आ गया हूँ और ये चीनी की कंपनी पे आया हुआ हूँ, टेलर का काम जानता हूँ। और मैंने क्या टेलर का काम जानता हूँ, तो मैंने बोला क्या हुआ। बोला यार भाई मेरे को ये 1100 रुपये तनख्वाह दे रहा है, मेरे ख्याल से 1100 रुपये बता रहा था वो, और खाने के पैसे मैं खुद दे रहा हूँ और घर का रेंट दे रहा है। तो पता है क्या होता है, जब अभी जब ये जो चीने हो गए या मलय हो गए या जो लोकल लोग आपको बुलाते हैं A to A वीज़े पे, जो कंपनी पे ये सिर्फ 10% लोग आते हैं A to A वीज़े पे। जैसे कंपनी में आए और कंपनी में लग गए, ये बांग्लादेशी लोग और जो नेपाली लोग हैं ये लोग आते हैं ज़्यादातर A to A वीज़े पे। कंपनी में आए और कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का घर मिल गया उसमें लग जाते हैं। अब इसमें इतना बड़ा नुकसान क्या होता है, जो आप ये जो टेलर है मेरा भाई, इसकी तनख्वाह मैं पहले भी बताई है आपको, टेलर की तनख्वाह 3 से 3.5 हज़ार रुपये मिलती है। आदमी जब काम करने वाला हो तो 3 हज़ार रुपये हद से कम आता है। तो अब ये 3 हज़ार रुपये कम 3 हज़ार रुपये तक का काम करेगा, सही है। इसको ये 1000 रुपये 1200 रुपये इसको देगा, इसका ये जो बॉस है। अब वो कैसे कमाएगा इस पे, अब वो पता मैं आपको बताता हूँ। इसने वीज़े के पैसे भी पूरे दिए हैं और यहाँ आने के बाद क्या हुआ है कि अब वो 1000 रुपये इसको तनख्वाह मिल रही है और इस पे 1000 रुपये बॉस कैसे कमाएगा वो मैं बताता हूँ आपको। मैं इनके सबका बाप हूँ, मेरे को सब पता है, सारे रास्ते पता है। और मैं सिर्फ बताने का ये मकसद होता है कि मेरे भाई गलत फैसला ना करो। आप जब यहाँ आके फंस गए, अब 3-4 महीने उसके पास काम करेगा, मैंने उसको मना भी किया मेरे रास्ते में नहीं आना। मेरे रास्ते में आप आओगे तो क्या करेगा वो, फिर वो आपका, फिर जब आप उधर से भागोगे तो वो आपका फ़ोन चेक करेगा कि किसके रास्ते में था, फिर वो FIR कटा सकता है। तो मैंने उसको बोला जब पैसे जमा हो जाएँ तो मेरे इंटरनेट के रास्ते में आना, मैं आपको रास्ता बता दूंगा सारा, किस तरह आपने वहाँ से निकलना है, नया पासपोर्ट किस तरह बनाना है और नई कंपनी में किस तरह बढ़ना है, मैं सब उसको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसको वो जो देख रहा है वो भी टेंशन नहीं ले, उसको वो मेरी वीडियो देख रहा होगा इंशाल्लाह। तो मगर अब मैं उसको बता रहा हूँ कि ये कैसे कमाते हैं, ये कमाने का क्या तरीक़ेकार है। अब ये क्या हुआ कि वो अब आए ना, अब ये 3 हज़ार रुपये तक का काम करेगा, वो इसको 1000 रुपये देगा। घर का जो रेंट है वो उसमें 800 रुपये में घर मिल जाता है। ये 8 बंदे 10 बंदे रख लेते हैं, एक बंदे पे 100 रुपये आता है और पूरे साल का जो होता है वो 1200 रुपये एक बंदे पे पड़ता है। एक बंदा उनको 1200 रुपये का पड़ेगा। मगर क्या, जब ये काम करेंगे और ये जब काम करके निकालेंगे तो इनको एक महीने का यही जो मेरा भाई जो काम कर रहा है ना अभी कमाएगा, एक महीने 3 हज़ार रुपये का काम करेगा, ये एक महीने का उनको 1000 रुपये कमा के देगा। इसका खर्चा निकाल के, घर का खर्चा निकाल के 1000 रुपये उसको बॉस को बचा के देगा एक महीने का। तो 5 बंदे हो गए, 5000 रुपये उसने हर महीने बचा लेना है इनसे, कहने का मकसद है। और ये A to A वीज़े वाले की बता रहा हूँ, A to A वीज़े वाले पे क्या नुकसान होते हैं, ये सिर्फ उसको बताने का मकसद है कि ये गलती ना करो यार। ये बार बार मैं बताता हूँ, सारे अपने यूट्यूबर यही बता रहे हैं A to A वाले पे ना आओ, आप इस चक्कर में ना पड़ो कि यार मैं थोड़ा सा काम मेरे को मिल जाएगा और मेरे को आसानी हो जाएगी, वो मेरे भाई वीज़ा लग जाएगा जो हम लोग जैसे बुला रहे हैं या मैं बुला रहा हूँ या कोई और, आप किसी और के रास्ते से आ रहे हो या किसी एजेंट के जरिए से आ रहे हो, वो रोड पे आपको नहीं खड़ा करेगा। वो 110% आपको बाहर निकाल के घर में रखेगा, किसी घर में रख के रिहाइश दिलाएगा, बाकी खर्चा आपका ही होगा, मगर रिहाइश और हर चीज़ें वो करा के देगा जैसे हम लोग करा के देते हैं। समझे बात को।
मैं अब आपको बताता हूँ ए टू बी वाले के फ़ायदे भी बताता हूँ और नुकसान भी बताता हूँ। ये ए टू ए वाले के मैंने नुकसानात बताए आपको कि ए टू ए वाले में कभी भी नहीं आना है, कंपनी में कभी भी नहीं आना है। ये सिर्फ 10% लोग आते हैं अपने पाकिस्तानी, और बाकी 90% लोग नहीं आते, वो सब आज़ाद वीज़े पे आते हैं। ये आज़ाद वीज़ा ये ना, हम लोग यहाँ बैठे हुए, मैं भी कंपनी के अंडर में हूँ, हमारी आज़ाद वीज़ा है। कहने का मकसद है कि अपन कहीं पर भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं। इसके बड़े बेनिफिट हैं ए टू बी वाले के, मैं आपको बताता हूँ। सरकार, अब ये ए टू बी वाले का मैं आपको बताता हूँ। ए टू बी वाले का ये फ़ायदा है, आप जब इधर आते हो, मेरे पास से आए या किसी और के पास से आए, आपने नौकरी, मैं एक बार बताता हूँ, समझो और सीखो। जिसका वीज़ा लग जाता है उसको नौकरी ये हंस के मिल जाती है कहीं पर भी। कहने का मकसद है, मेरे को भी अभी लड़कों ने बोला था फ़ोन करने का, उनका वो मेरे रास्ते से निकल गए। भाई आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे दोबारा रास्ते में आओ, इंशाल्लाह मैं आपको नौकरी का बताऊँगा। एक और दूसरा, ए टू बी वाले में नौकरी भी मिल जाती है और घर की रिहाइशें भी मिल जाती है। इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। कहने का मकसद है, आदमी ये सोच रहा हो कि यार घर नहीं मिलेगा, रिहाइश नहीं मिलेगी। ये 1-2 महीने शुरू के ए टू बी वाले में 1-2 महीने थोड़ा सा मसला होता है, आदमी को नौकरी नहीं मिल रही होती है, घर बार की सेटिंग नहीं हो रही होती है। हमारे 1-2-3 महीने के बाद जो आगे 4 साल गुजारने, वो बड़े सुकून के गुजरते हैं ए टू बी वाले में। और ए टू ए वाले में 1-2 महीने शुरू के अच्छे गुजर जाते हैं, उसके बाद जो 4 साल होते हैं, वो हर महीने आपसे पैसे कमाएगा और आपको बांध के रखेगा। वो जो मेरा भाई है ना, उसका पासपोर्ट भी उसके पास है, वो उसके पास है, और वो बोल रहा है कि मेरा वीज़ा नहीं लगाया। वो वीज़ा लगवा भी देगा और उसको नहीं बताएगा कि आपका वीज़ा लग गया। अरे बस समझ में, तो ए टू बी वाले में आना है अपन ने आज़ाद वीज़े में। ये आज़ाद ही है सारे कंबर, मलेशिया, जो मलेशिया हो गया, सऊदीया हो गया, सारे अंडर कंपनी होते हैं और ये आज़ाद वीज़ा कहलाता है। जो बाहर कहीं पर भी आप काम कर लो, कंसेशन का मैं अक्सर बोलता हूँ, कंसेशन में हर चौथा आदमी मॉलों में, दुकानों पे, प्रोजेक्टों पे, हम लोग तो बाहर घूम रहे होते हैं, हमें सब पता होता है। तो ये सारे कंसेशन वाले वर्कर वाले होते हैं और ये हर जगह पे काम कर लेते हैं। कहने का मकसद है, तो ए टू बी वाले वीज़े पे आपने आना है। और ये गलती कभी नहीं करनी है कि अपने ए टू ए वाले वीज़े पे आ जाना है कि कंपनी वाले पे, कंपनी की आसान शुरू के 2-3 महीने की आसानी क्यों देख रहे हो भाई, ज़िंदगी जलालत हो जाएगी। मैं बार बार बताने का यही मकसद है। हमें तो, हमने 15 साल गुजार दिया, हमें इन सब के बाप है। जो ये काम कर रहे हैं, ये कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, कहाँ आ रहा है पैसा और कहाँ जा रहा है, सब हमें पता होता है। कहने का मकसद है, मेरे जैसे जितने भी काम कर रहे हैं पुराने लोग, उनको सब पता है, मालूमात है। तो हम लोग तो अच्छा मच्छरा आपको देते हैं कि आपने ये गलती नहीं करनी है। एक हो गया। और मेरा भाई एक बोल रहा था, यार भाई कंपनी पे आ जाता हूँ। भाई पहले जो किसी टाइम पे 8 साल पहले, 10 साल पहले कंपनी बुलाती थी और काम देती थी, वो सऊदीया वाला सिस्टम था कि कंपनी ने बुलाया, आपको काम दिया और आपको अपने प्रोजेक्ट पे लगाया हुआ है, घर दिया हुआ है और कंपनी दी हुई है। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब नए रूल क्या है कि मैंने अपनी, मेरी कंपनी पे मैंने, अब कोई बंदा फारिग घूम रहा है जिसके पास वीज़ा नहीं है, मैंने क्या किया भाई, आप जैसे भी 2023 वाले या 2022 वाले जो थे, जिनके वीज़े नहीं लगे हुए थे, उन पे क्या किया अपन ने उनको बोला कि हाँ भाई आपने काम करना है मेरे साथ। हाँ भाई मैं आपके साथ काम करना है, हाँ चलो भाई मेरी कंपनी पे आ जाओ। तो अभी जितने, अभी 4 साल में, अभी जो 4 साल जो हैं उनको 99% ये 4 साल पहले से खुला हुआ है फिंगर वाला। ये जो कंपनी में आप अपनी कंपनी में वाड़ लो, अपनी कंपनी में अपना वर्कर बना लो, किसी को भी बाहर से पकड़ के, ये 4 साल पहले से खुला हुआ है और 4 साल पहले से ये काम चल रहा है। हर कोई अपनी, हर कंपनी में जिसके पास जितनी सकत है, 2 कंपनी, कोई पैसे की नहीं काम कर रहा है। कहने का मकसद है कि उसने 10 बंदे वाड़ दिए बाहर, हर साल वो 1-1 हज़ार रुपये लेगा। कहने का मकसद है 2500 रुपये में रिन्यू होता है, वो 3500 रुपये लेगा। उसने 10 बंदे लगाए हुए तो साल के वो 10,000 रुपये कमा रहा है। एक बंदे से 1,000 रुपये कमाएगा और साल के 10,000 रुपये कमाएगा। एक ये कारोबार है। दूसरा सिस्टम क्या है, जो कंपनी में वाड़ दिया और उसको ज़रूरत है तो उसने अपनी कंपनी में लगा लिया, अपने पास 10 बंदे जमा कर लिए और पासपोर्ट अपने पास रख लिया और सबको अपने काम पे लगा दिया। 1,000, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये उनकी तनख्वाह लगा दी और उन्होंने काम पे अपने जो जेन्युइन तरीका है वो काम पे लगा दिया। सही है बात, समझ रहे बात को आप? अभी बताने का सारा मकसद यही है कि अपन ने ए टू बी वाले पे आना है, ए टू बी वाले पे आना है। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे भाई दूसरे काम कर रहे हैं, अभी पाकिस्तानी 90% ए टू बी वाले पे आते हैं। हमारे 10% लोग आ जाते हैं और फिर यहाँ के फंस जाते हैं ना, फ़ोन करते हैं, फिर उनको रास्ता नहीं मिलता। ये बॉस, अपन बॉस जो लोग होते हैं, ये सारी गिरीब उनको पता होती है। वो पासपोर्ट पकड़ लेते हैं, अभी वीज़ा लग जाएगा, वीज़ा भी नहीं देंगे उस बंदे को। वो बंदा मेरे रास्ते में आया तो मैंने बोला, यार ये हर चौथा आदमी मेरे से पूछ रहा, भाई आप कंसेशन कॉलिंग का करा रहे हो मलेशिया से, तो कौन सा वीज़ा है, ए टू ए वीज़ा है या ए टू बी वीज़ा? तो अपने वालों को पता ही नहीं है ए टू ए वीज़ा क्या है और ए टू बी वीज़ा क्या है। मैं ए टू ए बताता हूँ, बोलता नहीं ए टू बी में बताता हूँ, तो पता नहीं यार ए टू ए में आना है। ओ भाई पहले मालूम तो करो आप क्या चीज़ है ए टू ए और ए टू बी वीज़ा क्या है। ए टू बी अपने लिए फ़ायदेमंद है, वो आने वाले वक्त में, आज मेरी बात सुनोगे, आने वाले वक्त में 4 साल जब गुजारोगे तो मेरे को दुआएं दोगे। समझ रहे हो बात को? मगर ए टू ए में अपन आ गए, अपन सिक्योरिटी शुरू की 2-3 महीने की देखी अपन ने, घर मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है और आसानी हो जाती है। तो फिर आने वाले जो 4 साल है उसमें जलालत, फिर आप तैयार रहो। ना बॉस आपको वीज़ा देगा, ना पासपोर्ट देगा, ना कहीं बाहर निकलने देगा, नहीं आने देगा, ना कहीं जाने देगा। आपको बांध के रखेगा। फिर कहीं मेरे से, जैसे मेरे से वो अपना दोस्त है, उसने मेरे को फ़ोन किया, इस तरह आप किसी को फ़ोन करके वो आप हेल्प मांगते फिरोगे, यार किस तरह मैं बाहर निकलूँ इस अजाब से।
और पैसे भी 1000 रुपये 1500 रुपये कमाओगे, 3000 रुपये वाला आदमी 1500 रुपये 1000 रुपये कमाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता। समझ रहे हो बात को? तो ये बताने का सिर्फ एक मकसद था। ये A to A और A to B वाले सब लोगों को पता है, जो पुराने देखने वाले। मैं नए लोग जो गलतियां कर रहे हैं ना, जो कंपनी में जाना है कंपनी में जाना है, वो भाई कंपनी में नहीं जाओ, ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। आपने A to B वाले पे आ जाओ, A to B वाले पे आ जाओ, उसमें बड़ी आसानियाँ हैं। वो अभी आपको लग रहा होगा यार शुरू में मैं घर कहाँ रखूँगा, अब मैं किसी को बुलाऊंगा या कोई और किसी को बंदे को बुलाता है, वो शुरू में घर बार एक जगह पे रखता तो है ना, छत पे रोड पे तो नहीं खड़ा करता। समझ रहे हो बात को? फिर वीज़ा लग जाता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है भाई 15 साल का। ये सारे मेरे बच्चे हैं जो आगे काम कर रहे हैं। क्यों बच्चे हैं, मैं इनका क्यों बाप हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास ये वीज़े की भी लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार की भी लाइन है, कंसेशन की भी लाइन है, मैं सब में काम जानता हूँ। तो मैं जब सब मेरे को पता है ये आदमी ने इतने पैसे कहाँ से कमाए, इतने पैसे कैसे कमा रहा है, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ। बाकी अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, और मेरा बताने का यही मकसद है कि आपने A to B वाले पे आना है और परेशान नहीं होना। इधर भी जो मेरे भाई लोग आ गए हैं परेशान हो रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है। वीज़ा चेंज हो जाता है, पासपोर्ट चेंज हो जाता है, सब अपन को रास्ते पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने मेरे रास्ते में आ जाना है, जो मलेशिया में है वो भी और जो पाकिस्तान में है वो भी आ जाओ मेरे रास्ते में। सरकार आज यही थोड़ा सा बताना था वीडियो में। उसकी एक वजह थी, जो मेरे भाई लोग वहाँ से पाकिस्तान से फ़ोन कर रहे हैं और जो यहाँ के फंस गए, वो दोनों जगह से फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने बोला ये अपडेट करूँ, नहीं तो लोग गलत उससे A to A वाले वीज़े से आ जाते हैं और यहाँ पर आके फंस जाते हैं, फिर परेशान रहते हैं ना। फिर वो हमारे भी रास्ते में आते हैं, फिर दोस्तों के भी रास्ते में आ जाते हैं, फिर उनका बॉस उनको तंग करता है, तो वो बड़ी परेशानी हो जाती है। और पाकिस्तान से भी मेरे भाई लोग हैं, उनको समझ ही नहीं आती है। तो सिर्फ यही बताना था कि A to B वाले वीज़े पे आना है, A to B वाले वीज़े पे आना है, A to A वाले वीज़े पे नहीं आना है। अपन ने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने समझ लेना है। और कंपनी में डायरेक्ट नहीं आना है, आपने आज़ाद आना है। बोले यहाँ पर आके मैंने बाहर काम करना है, कोई इशू नहीं है। पहला दूसरा महीना सर गुजरेगा, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे आपके। सबके ऐसे ही होता है, हमारे भी ऐसे ही होते हैं। तो बताने का मकसद है कि आपने पहले दूसरे महीने परेशान हो गए, इंशाल्लाह फिर बाद में आसानी हो जाती है। सही हो गया। मेरे को दुआ में याद रखना। आपके और मेरे काम में अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और जिस भाई को मेरा नंबर चाहिए, और एक और चीज़ बताता हूँ, नहीं तो फिर वो मैसेज कर रहे होते हैं भाई नंबर दे दो। तो मैं बताता हूँ भाई, जिस भाई को मेरा नंबर चाहिए, मेरे से रब्ता करना है, मलेशिया हो या पाकिस्तान हो, वो मेरी पहली वीडियो जो है मेरे हैं उस पर अपना नंबर दिया हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। सही हो गया। मेरे को दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।